आज हम लोग करने वाले हैं एक पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग बेस्ड पैटर्न है। इसके पहले भी आपने पैटर्न किया होगा क्लास 9th में, लेकिन वो नंबर बेस्ड पैटर्न था और वो पैटर्न बना हुआ था आपका नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। लेकिन जो ये स्ट्रिंग बेस्ड पैटर्न है ये बिना नेस्टेड फॉर लूप की मदद से हम लोग बनाने वाले हैं, राइट। तो आखिर कैसे बनेगा ये, तो इसमें हो क्या रहा है, ये दोनों बातें जान लेते हैं ठीक है, बारी बारी से। सबसे पहले ये क्या है, इसमें क्या करना क्या है, आपको कोई भी एक आपको वर्ड ले लेना है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक वर्ड लिए हो ब्लू नाम का, और इसके एक एक कैरेक्टर को आप अलग करिए और उसके बाद उसे पैटर्न वाइज प्रिंट करने का कोशिश करिए। तो इसको करने के लिए मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा, और वो कोड कैसा होगा इसे अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आ गया हमारा नेक्स्ट स्लाइड। ऊपर का सारा पैटर्न, अब वो जो भी क्वेश्चंस थे, मतलब जो भी स्टेप्स थे आपके सारे सेम हैं। इनपुट स्टेटमेंट, बफर ऑपरेटर, क्लास का नाम, सारी चीज़ें सेम हैं। लेकिन हम सीधा आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा है इंटर द वर्ड टू प्रिंट इन अ पैटर्न। मैं मान लेता हूँ कि एस नाम के इस वेरिएबल के अंदर में ब्लू स्टोर कर दे रहा हूँ, राइट। हाँ, चलिए ब्लू नहीं लेते हैं, रेड ले लेते हैं। कलर में क्या दिक्कत है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। आप ब्लू ले करिए घर में। मैं इसलिए छोटा वर्ड ले रहा हूँ ताकि मेरा जल्दी से आपको समझाने में सुविधा हो। चलिए अब इसके बाद एल नाम के वेरिएबल के अंदर में हम इस स्ट्रिंग का एक जो भी लेंथ है वो स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि 3, इसका लेंथ है 3। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो स्टेप है इसे मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। आते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर हम लोगों का है i = 0। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग है तो इसमें तो फॉर लूप होगा ही, और फॉर लूप हमेशा 0 से शुरू होगा। लेकिन एक ट्विस्ट है इस जगह पे। i इज़ लेस देन हम लोग l पढ़े हैं, जो भी हम लोगों का स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग की है आज तक, वहाँ पर i इज़ लेस देन l का टेस्ट कंडीशन डाले थे। लेकिन इसमें i इज़ लेस देन इक्वल टू l, ये थोड़ा सा असमंजस में डाल रहा होगा आपको। कोई बात नहीं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आगे, सबसे पहले i का वैल्यू 0 चेक करेंगे, क्या 0 l के वैल्यू से छोटा है। l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू 3 है। तो क्या 0 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। डेफिनेटली आपका लूप के अंदर आएगा कंट्रोल और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रिंट करने का स्टेटमेंट है, साथ ही साथ सब स्ट्रिंग मेथड भी है। तो सब स्ट्रिंग मेथड में क्या होता है, एक इनिशियल और एक फाइनल इंडेक्स होता है। तो इनिशियल इंडेक्स हमारा है 0 और फाइनल इंडेक्स है i। सब स्ट्रिंग मेथड में हमने नियम पढ़ा था कि जो भी फाइनल इंडेक्स होगा उससे एक कम लेते हैं हम लोग इंडेक्स वैल्यू। यानी कि अगर हमारा इंडेक्स है i का वैल्यू 0 तो उससे एक कम यानी कि -1, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 0, -1 यही होगा। तो अब बोलो सर -1 कहाँ से खोजेंगे, तो देखिए रेड का r 0 इंडेक्स में है, e 1 इंडेक्स में है, और 2 कहाँ है, 2 इंडेक्स में क्या है, d है। अब इस 0 के आगे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 के आगे -1 होगा। इस 0 के आगे -1 है तो -1 में एक स्पेस है जो आपको दिख नहीं रहा है, एक स्पेस है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि 0, -1। इससे क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, सिंपली एक स्पेस प्रिंट होगा और कुछ नहीं, क्योंकि उस जगह पर -1 में कोई कैरेक्टर नहीं है, एक स्पेस है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ एल लगा हुआ है, तो डेफिनेट सा बात है कि इसके बाद लाइन हो जाएगा चेंज, राइट। अब आगे देखिए, इसके बाद कंट्रोल चला जाएगा इस ब्रैकेट के पास। ब्रैकेट क्या करेगा, इसे i++ के पास भेज देगा, यानी कि i के वैल्यू अब हो जाएगा 1। बात समझ में आया। 1 जैसे ही होगा तो अब हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0, i यानी कि 0, 1 - 1, क्योंकि i का वैल्यू 1 है और उससे एक कम लेना पड़ता है, नियम तो ही करता है सब स्ट्रिंग का। 1 - 1 यानी कि हो गया हमारा वैल्यू यहाँ पर 0, यानी 0, 0। 0, 0 मतलब क्या है कि आपका सिर्फ एक कैरेक्टर, यानी 0 नंबर इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वही आपको स्क्रीन पर प्रिंट होगा, यानी स्क्रीन पर प्रिंट होगा ओनली r। क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, ओनली r। बात क्लियर। अब एक बात देखिए, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग चले जाएंगे इस ब्रैकेट के पास, राइट। ब्रैकेट क्या करेगा, उसे i++ के पास भेज देगा। i++ यानी कि i की वैल्यू हो गया 2।
अब हमारा कंट्रोल क्या होगा, सब स्ट्रिंग पर जाएगा और सब स्ट्रिंग में क्या होगा, आई का वैल्यू है यानी कि आई के वैल्यू से एक कम, आई का वैल्यू 2 है, 2 से एक कम यानी कि 2 - 1, तो हमारा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, 0 से 1 तक, यानी कि आर और ई दोनों प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या होगा इसके बाद, जैसे आर और ई प्रिंट होगा तो अच्छा यहाँ हम लोग प्रिंट कर रहे थे, तो ये जो हम लोग यहाँ प्रिंट किए हैं इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर प्रिंट हुआ, फिर लाइन चेंज, ऑब्वियस सी बात है एल एन लगा हुआ है, फिर आर और ई, अगेन आर और ई जब प्रिंट हुआ तो एल एन लगा हुआ है, एल एन की वजह से क्या होगा, एल एन की वजह से लाइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही लाइन चेंज होगा उसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, दोबारा इसके पास। ये क्या करेगा, उसे एक स्टेप बढ़ाएगा, यानी कि आई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा अब 2, आई का वैल्यू कितना हो गया हमारा 2, सॉरी आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3, 2 तो हो चुका ऑलरेडी, 3 हुआ। तो 3 होने के बाद क्या होगा यहाँ पर 0,3 - 2 बोले तो 3 - 2 का मतलब 3 - 1 एक स्टेप कम लेते हैं ना, माई मिस्टेक सॉरी, 3 - 1, तो उसका मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0,2, 0,2 मतलब आर भी आएगा, ई भी होगा और डी भी होगा, तीनों प्रिंट होगा, आर ई डी। बात समझ में आया, ये आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हमारा इस ब्रैकेट के पास जाएगा कंट्रोल, फिर उस ब्रैकेट के पास जाने से क्या होगा, हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा 4। चेक करेंगे क्या हमारा आई का वैल्यू 4 छोटा है एल के वैल्यू से, नहीं है। क्या आई का वैल्यू 4 बराबर है एल के वैल्यू का, ये भी नहीं है। दोनों कंडीशन फॉल्स, दैट मीन्स ये लूप खत्म, ये लूप खत्म मीन्स पूरा हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट, और स्क्रीन पे फाइनली ये प्रिंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको एक स्पेस प्रिंट करना ही पड़ेगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस जगह पर आई इज़ लेस देन इक्वल टू एल नहीं लेते हो तो क्या होगा कि आपका आर प्रिंट होगा और आर ई प्रिंट होगा, ये आर ई डी एक साथ प्रिंट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है, यही दो काम होगा। ऐसा क्यों होगा देखिए, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम बता देते हैं, देख लीजिए फटाफट। देखिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर i इक्वल टू 0 करते हैं और i लेस देन l करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि i लेस देन 4, ऑलरेडी मतलब 3 है, सॉरी 3, अगर हम रेड लेते हैं यहाँ पर वर्ड हमारा रेड है तो 3, लेंथ 3 है, तो 3 से कम मतलब ये लूप कितना बार चलेगा, 2 बार चलेगा। 2 बार चलेगा मतलब क्या है, आर प्रिंट होगा एक लाइन में और दूसरा लाइन में आर ई प्रिंट होगा, बस खत्म। तीसरा लाइन हमारा प्रिंट नहीं होगा, इसलिए आई इज लेस देन इक्वल टू लेना पड़ा है ताकि तीनों लाइन प्रिंट हो। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ऊपर में एक स्पेस प्रिंट हो जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो एक स्पेस प्रिंट होगा, लेकिन आपका ये पैटर्न पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि इसका रन करने के बाद कैसा होगा, क्या स्पेस प्रिंट हो रहा है रियली में या नहीं हो रहा है, देख लीजिएगा। चलिए इसको रन करते हैं। तो हम लोग वर्ड लिए थे रेड, राइट, तो देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपका लिखा हुआ द पैटर्न, इस द पैटर्न के बाद आप देखोगे तो आपको एक खाली स्पेस दिखेगा जो नॉर्मली नहीं होता है किसी दूसरे प्रोग्राम में, या फिर यहीं पर देख लीजिए, आप इसी जगह पर देख लीजिए, यहाँ जो आप लिखे हो क्या इसके बाद जो रेड आप लिखे हो इस रेड के बीच में और इसके बीच में कोई गैप है क्या, तो आप लोग नहीं है सर। जब वहाँ पर गैप नहीं है तो इधर गैप क्यों हुआ, ये गैप वही स्पेस है जो कि आपने वहाँ पर दिया है एक 0,-1, बात समझ में आ रहा है, वही गैप है। ये जो आपने यहाँ पर 0,-1 कर रहे थे इसके चक्कर में जो आगे में एक स्पेस है वो स्पेस पर प्रिंट हो रहा है, जिसके चलते आपको ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो रीज़न आपको मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि अगर हम i लेस देन l करते तो हमारा क्या काम होता कि i लेस देन 3, यानी कि हमारा कंडीशन कहाँ तक चलता, 2 बार, लूप हमारा 2 बार एग्जीक्यूट करता। इससे क्या होता, 2 ही लाइन प्रिंट होता, ये r प्रिंट होता और आर ई प्रिंट होता। ये लास्ट वाला जो लाइन है आर डी ये प्रिंट नहीं हो पाता।
हमारा 2 ही प्रिंट होता, लेकिन हमें तो 3 लाइन प्रिंट करना है, इसीलिए हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। और इस इक्वल करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारा ऊपर में एक स्पेस प्रिंट हो जा रहा है। बात क्लियर हुआ? तो ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप अगर 2-3 बार वीडियोज़ को देखते हो तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर कोई डाउट फिर भी बनता है तो डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चन राइज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डालना, जो भी डाउट होगा आपका मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।